हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज के व्लॉग में है ढेरों सारा काम, क्योंकि बारिश कच्चे घरों में या के कच्चे घरों का ही नुकसान नहीं करती, बारिश पक्के घरों में भी आ सकती है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बारिश हुई है और बारिश ने सही तबाही की है। और तबाही किसकी की है? उसने कमरों की है। तो हमारी जो विंडोज़ थी उसमें से बारिश का पानी सारा का सारा अंदर आया है और कारपेट वगैरह सब कुछ हमारी ख़राब हो गई हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे तो स्टार्ट किया है मैंने मानो से। मानो आई है मेरे साथ खेलने के लिए, तो मेरे साथ खेल रही थी। तो मैंने कहा अब ये खेल रही है तो इसको मैं कंघी भी कर लूँ, क्योंकि इनके बाल जो हैं गिरते हैं। तो अगर दिन में 2 दफ़ा कंघी कर लो तो फिर इनके बाल गिरते तो हैं, लेकिन उतने नहीं गिरते, क्योंकि वो जो गिरे हुए होते हैं सारे वो निकल आते हैं कंघी के साथ। तो ये देखें कैसे खेल रही है मेरे साथ। तो ये मुझे कंघी नहीं करने दे रही, इसको आई हुई हैं मस्तियाँ और मैंने करना है काम। तो मैं इसको कह रही हूँ कि जल्दी से तुम कंघी करो और फिर उसके बाद हम करेंगे काम। हाँ बेटा, काम तो तेरे बाबा आके जैसे करेंगे ना सारा। चल हट, काम करने दे मुझे। जल्दी से कंघी करो और मैं तुम्हारी कंघी करने के बाद अपना काम ख़त्म करूँ। छोड़ो ये मस्तियाँ। नहीं जी, इसको तो आई हुई हैं खूब मस्तियाँ, इसने किधर छोड़नी है ये मस्तियाँ। अभी तो ये स्टार्ट ली है इसने खेलना। तो फ्रेंड, इसके साथ खेलते रहे तो शाम हमें यहीं पे होगी, तो मुझे खुद ही बस करना पड़ेगा। वैसे कंघी मैंने इसकी कर दी है और ये कंघी बहुत शौक़ से करवाती है, क्योंकि ये देखें कितने इनके जो बाल हैं वो सारे निकल गए हैं गिरे हुए। तो जो इसके बाल निकलते हैं फिर उसको मैं ब्रश से जब निकालती हूँ तो ये उनके साथ खेलने लग जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बारिश ने क्या कुछ किया है घर में। तो बारिश जब हमारी विंडो से अंदर आई हैं तो पूरी कारपेट्स वगैरह उसने गीली की हैं। और एक कमरे का तो ये हाल था कि ये बेड उसका विंडो के साथ था। जब मैंने आपको दिखाया भी था कि बेड जो है विंडो के साथ है बिल्कुल। तो उससे जो पानी आया तो वो बेड बिल्कुल ये सामने यहाँ से जो पानी आया है ना, क्योंकि हवा के साथ बारिश थी तो ये पूरा का पूरा ये गीला हो गया था। ये बेडशीट और मैट्रेस वगैरह सब कुछ गीला हो गया था। तो खैर अब मैट्रेस तो हमने नहीं फेंका, ऊपर नहीं फेंक सकते थे। और फिर साथ में हमने सेंटर पीस भी उठा दिए थे कारपेट से, और जो सोफ़ों के कवर वगैरह थे वो भी उतार लिए थे कि अब एक दफ़ा ही क्लीन कर लें सब कुछ, मतलब कि डीप क्लीनिंग कर लें घर की। तो वैसे भी ईद आ रही है, तो ईद पे तो आपको पता है पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, हाँ पाकिस्तान की जो ख़वातीन लड़कियां हैं या अम्मा हैं, वो तो लाजमी सफाइयाँ करती हैं और ना भी करें तो करवाती हैं। तो खैर सफाइयाँ तो करनी है। तो इसलिए फिर सेंटर पीस वगैरह भी उठा लिए थे और यहाँ से मैंने सारा कचरा एक साइड पे कर लिया था, इस साइड से। और सोफ़े से देख लें मैंने कवर वगैरह हटा दिए हैं और ये इनके ऊपर इसलिए बिछाए हैं कि क्योंकि ये जो किटी और मानो है ये नेल से इनके ऊपर करती है ना, क्या ख़ारिश करती है कि क्या करती हैं वो, नेल्स जब मारती हैं तो इसका सोफ़ों के फिर धागे निकाल देती हैं, तो ये ख़राब कर लेती हैं। इसलिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा जितने कपड़े थे वो फिर फेंक दिए थे जब तक इनके कवर मैंने कहा सूखेंगे। तो साथ में वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी और पंखों की सफाई भी की है, जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। काश कि मेरा छोटा देवर या कोई हमारे घर में लड़का होता तो खैर हमें फ़ायदा होता, लेकिन फ़िलहाल सभी लड़कियां हैं तो हम बहुत कमी महसूस करते हैं कभी कभी। तो खैर जब तक राइम बड़ा हो जाएगा तब तक हमारे काम शायद इतने ना हों। तो राइम अभी छोटा है, वो ये काम कर नहीं सकता। तो यहाँ से तो सारा कचरा मैंने एक साइड पे की है और यहाँ से साइड पे करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे कमरों की क्या जो है कंडीशन है बारिश से। और ये सेंटर पीस उठा के बाहर फेंका हुआ था, क्योंकि इसको मैंने धोना था। ये सारा का सारा गीला था, कारपेट भी गीली थी, लेकिन कारपेट को हम इस टाइम अकेले नहीं उठा के फेंक सकते थे। बस ये था कि दरवाज़ा खोलेंगे तो शायद खुशक हो जाए। और नाश्ता बनाया है आज अम्मी ने, और वो आवाज़ लगा रही थी कि आके नाश्ता कर लो, नाश्ता ख़राब हो रहा है, गरम गरम नाश्ता है तो नाश्ता पहले कर लो, बाद में सफाई कर लेना। तो अभी मैंने करना है नाश्ता, और नाश्ता स्टार्ट हो रहा है हमारा चाय से ही। नाश्ते में तो चाय लाजमी है।
तो कभी कभी ले लेते हैं, कभी नहीं लेते। अब मौसम जो है गर्म है तो बहुत कम पीते हैं, वैसे सालन के साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन आज यही चलेगी। और तू क्या देख रही है? तुम यहाँ बैठी हुई क्या देख रही हो? हर टाइम बस किचन में ही बैठी रहती है और देखती रहती है कि कब मुझे कुछ और मिलेगा खाने को। तो फटाफट से करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर अपने काम पे लग जाते हैं। और ये है मम्मा का कमरा, और मम्मा के कमरे की भी यही हालत थी। इसका तो यहाँ इस दरवाज़े से आया है पानी, और विंडो से भी आया। और ये है हमारा जो गेस्ट रूम था, उसकी हालत आप ख़ुद देख लें कि कितनी ख़राब है, और इसको सेट करने में कितना टाइम लगेगा हमारा। और ये सारा कितना गीला था, इसके ऊपर भी जो सेंटर पीस था, कारपेट और सेंटर पीस, वो भी गीले हो गए थे, और जो कुशन थे वो भी गीले पड़े हुए थे। और यहाँ पे फिर मैं ले आई थी ऊपर सब कुछ। मैंने कहा अब इनको धो के फेंक दूँ, क्योंकि बिछाना है तो ये खुशक हो जाए। और राहिम मेरे साथ पानी डाल रहा था, तंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम पानी डालो, मैं इनको ज़रा साफ़ कर देती हूँ। और जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने धो दिए थे सब, बस आखिर में यही रह गए थे। तो अब इनको धोते हैं और फेंकते हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। धूप बहुत तेज़ है, मज़ीद धूप के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, और शाम तक का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। एक तो इसने मुझे तंग किया हुआ है, बार बार ऊपर फेंक रही हूँ, बार बार नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर फेंकती हूँ, फिर देखती हूँ नीचे गिरी होती है। तो अब इसको मैं पक्का उठा के ना बाहर ही फेंक दूँगी, अब अगर ये गिरी तो। धूप बहुत तेज़ है, इतनी कोई तेज़ है ना कि यहाँ पे खड़े नहीं होने हो रहा। तो इस टाइम ना मुझे परिंदों का ख्याल आ गया है कि वो इतनी गर्मी में कैसे अपनी खुराक तलाश करते होंगे, पानी कैसे ढूंढते होंगे। तो प्लीज़ पानी उनके लिए रखा करें, छतों पे ठंडा पानी डाल के रख दिया करें। और हर छत पे धूप होती है, हर 3-4 घंटे के बाद उसे चेंज भी कर दिया करें, इतना टाइम नहीं लगता। तो प्लीज़ ये नेकी लाजमी किया करें परिंदों के लिए। तो आज में जगह होगी या कोई गैलरी वगैरह होगी, वहाँ जगह होगी, तो आप उनके आगे ये पानी रख दिया करें। तो अभी ये पानी आया हुआ था फ्रेश, और बहुत ठंडा है, तो ये मैंने भर लिया था। यहाँ पे भी भर के मैंने रखा होता है, ये ऐसे करके ना मैंने रखा होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ जो परिंदे हैं वो आते हैं आके और नहा भी लेते हैं इसमें, सही डुबकियाँ वगैरह लगाते हैं, लगाने के बाद फिर उड़ के जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, कभी आप भी रख के देखें, आएंगे और जब और पानी में नहाएंगे तो इतने खुश होते हैं जब पानी में वो नहा लेते हैं। तो ये वाला पानी साइड पे रखा होता है, क्योंकि ये ठंडा होता है, इस पर धूप नहीं लग रही होती ना। तो पीने वाला ज़रा सामने में रख देती हूँ, तो इसलिए उसके ऊपर लग रही होती है धूप। तो इसमें ये बस नहाने के बाद बहुत खुश होते हैं, और फिर शोर जो डालते हैं नहाने के बाद, इतना शोर डालते हैं।